इस दुनिया पर लगता है कि अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यानी जब से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ है उसके बाद तो लग रहा है कि अब स्थिति ऐसी आ गई है कि अब ऐसा लग रहा है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की रणनीति अभी बन रही है। सबसे बड़ी वजह है कि यूरोप और अमेरिका स्थित जो इंसानियत के बारे में इतना ज्ञान देते हैं और खुद महीनों से जो है इजराइल गाजा पे हमला कर रहा है, उस पर जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है। लेकिन यही जो यूरोप और जो अमेरिका जो बहुत ही इंसानियत की बातें करते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं, वो बहुत ही अदब के साथ, एहतराम के साथ खड़े होकर ये सब तमाशा देख रहे हैं जो भी इजराइल गाजा में कर रहा है। जब मीडिया इनसे पूछती है कि आखिर गाजा में हो क्या रहा है, तो इजराइल से पहले ये खुद बोलते हैं कि वो अपना दफा कर रहा है, वो अपना जो है सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल कर रहा है, यानी अपनी रक्षा कर रहा है। अरे भाई, कौन सी ऐसी रक्षा है जो वो कर रहा है उन लोगों की जान लेके? उनसे रक्षा कर रहा है जिनके बच्चे मर रहे हैं, जिनकी बीवियां मर रही हैं, जिनकी जो है औरतें घर की मर रही हैं, वो जिनके घर तोड़ रहा है, मिसाइलें बरसा रहा है, बम गिरा रहा है, सब कुछ कर रहा है उन पे, और उनसे उसको रक्षा चाहिए। ये सिर्फ एक रणनीति लगती है कि इसी बहाने जो है फ़लस्तीनियों को कत्लेआम किया जाए, नरसंहार किया जाए और उनको ख़त्म कर दिया जाए। और इसकी दूसरी वजह ये भी है कि जो वर्ल्ड मीडिया है, जितने भी देश के जो है मीडिया है, जो भी संस्थाएं हैं, जितने भी हैं, वो सारी जो जिस तरह की न्यूज़ कवर करनी चाहिए थी इजराइल के साथ या फिर जो है गाज़ा में, फ़लस्तीन में जो वो कर रहा है, तो वैसी न्यूज़ कवर हो नहीं पा रही। यानी आप देखेंगे तो बस चुनिंदा, बस आप एक पेज पे कहीं कोने में कुछ ऐसी न्यूज़ मिल गई, बस उसके बाद फिर पूरा गायब। और वहीं पर रसिया ने जब हमला किया यूक्रेन पे, तो जैसे लग रहा है कि अभी भी ऐसा ही है कि उसकी पूरी लिस्ट जो है पड़ी रहती है, हमेशा डेली उसकी न्यूज़ आती है, ऐसे किया उसने, वैसे किया। और वहीं पे जो है इजराइल ने हमला किया है फ़लस्तीन पे, तो ऐसी कुछ भी न्यूज़ ना कवर हो रही है, उल्टे जो है वो इजराइल को डिफेंस करते हैं, यानी उसको बचाते हैं, अपनी न्यूज़ दिखा के प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो दुनिया को पता है कि आखिर इजराइल में हो क्या रहा है। मैं बोलता हूँ कि कोई अगर आपकी जगह पे आए और उसको पे कब्जा करे, आप ही को भगा दे और उसके बाद फिर आपको ज़मीन भी ना दे, तो आप क्या करेंगे? आप चले जाएंगे वहाँ पे, आप लड़ेंगे ना उससे, अपना हक तो लेंगे उससे। बस वही कर रहे हैं फ़लस्तीनी, लेकिन उनका नामो निशान भी नहीं है। और वहीं उनके अंडर में वेस्ट बैंक है, जिसमें महमूद अब्बास जो है अपनी पॉलिटिक्स से अपनी पार्टियाँ चला रहे हैं। वो सिर्फ एक बराए नाम से आदमी है जो वेस्ट बैंक में बस नाम है उनका कि उनकी हुकूमत, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नगर पालिका के रिलेटेड जितना काम है, जैसे म्यूनसिपाल्टी वाला, बस यही काम देखते हैं महमूद अब्बास। बाकी जितनी सिक्योरिटी है, जितना सब कुछ है, सब कुछ जो है इजराइल संभाल रहा है। पुलिस स्टेशन में जितने पुलिस वाले हैं सब इजराइल के हैं, उसका जितना कंट्रोल है सब इजराइल का है। वहाँ पे वेस्ट बैंक में एक परिंदा भी इनके बिना पर नहीं मार सकता। यहाँ वहाँ के फ़लस्तीनी लोग चाह के भी आज़ाद नहीं हैं। ये सिर्फ बातें हैं कि वहाँ पे इजराइल ने उनको इस तरह से मजबूर किया है कि वो एकदम बस वो पिंजड़े में कैद हैं, वो तड़प रहे हैं। क्योंकि गाज़ा में जो हो रहा है, क्योंकि गाज़ा में जो हमास ने उन पर अटैक किया, उसके बाद इनकी पोल खुल गई। ये दुनिया के सबसे बड़े सुरक्षा वाले जो है देश अपने आप को बोलते थे कि इसको कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं भूल सकता। वो मोसाद जो सबसे बड़ी जो है खुफिया एजेंसी थी कि ये दुनिया की सबसे बेस्ट है, उसको भी मात दे दी इन लोगों ने। उसका बदला वो किससे लेंगे? हमास से तो वो उनको मिल नहीं रहा है। वो पूरा जाके गाज़ा जो है पूरा खोद दिया, उसके बाद भी वो नहीं मिल रहा है। वो किससे बदला लेंगे? ले रहे हैं वेस्ट बैंक में जो फ़लस्तीनी हैं उनको ये लोग तंग कर रहे हैं। उनको जब चाहते हैं बस उसके बाद सर्च वारंट लेके जाते हैं, खोजते हैं और जिसको चाहते हैं मार देते हैं। तो यही हो रहा है फ़लस्तीनियों के साथ। उसके बाद फिर जो है ये ब्रिक्स देशों के अभी सम्मेलन हुआ, कुछ ही दिन पहले की बात है। उसमें ब्रिक्स देश जो है वो बहुत ही उभरता हुआ ताकतवर ग्रुप है, जिसमें चाइना है, इंडिया है, रूस है, साउथ अफ्रीका है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, ब्राज़ील है। इन सब देशों का ये ग्रुप है। इनकी मीटिंग हुई, इसमें चर्चाएं भी हुई कि फ़लस्तीन को लेके, मतलब कि जो इजराइल कर रहा है, जिस तरह से जो है वो मतलब जो उसका रूल है, जो नियम, उसका उल्लंघन कर रहा है और वो अपनी मर्ज़ी कर रहा है, किसी की बात नहीं सुन रहा है। लेकिन इसके बावजूद उन सब की सहमति से कोई बयान जारी नहीं हो पाया, यानी किसी बात पे सहमति नहीं बन पाई। सिर्फ उसमें बात रखी गई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और उसी ब्रिक्स मीटिंग में जो है पुतिन ने कहा कि ये सारी जो हो रहा है गाज़ा से लेकर फ़लस्तीन तक जो इजराइल कर रहा है, ये अमेरिका की नाकामी है, ये सब उसी का किया जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, इन सबको एक होके
कुछ ऐसा हल निकालना चाहिए कि फ़लस्तीनियों और जो इजराइल है इनकी जो जंग है, जो झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाएं। रूस ने कहा है कि वो हमेशा 2 स्टेट का समर्थन करता है और उसकी जो नीति है, जो उसका पक्ष है, वो हमेशा फ़लस्तीन के साथ था और वो पूरी तरह उसके साथ खड़ा है। उसने कहा है कि चाहे वक्त बदले या हालात बदले, जहाँ रूस खड़ा रहता है वहीं खड़ा रहता है। और चीन भी उसी 2 स्टेट का समर्थन करता है, यानी 2 देश का। उसके बाद जो है उसी ब्रिक्स यानी उसी ग्रुप का जो हिस्सा है भारत भी है, लेकिन इसका जो रद्द-ए-अमल है उन लोगों से अलग है। यानी भारत जो है पहले ही जैसे ही अटैक हुआ, हमास ने अटैक किया इजराइल पे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मैसेज किया और उन्होंने उसकी खंडना की, जिस तरह का आतंकवादी हमला हुआ, और हम इजराइल के साथ हैं। अपनी अलग राय रखते हैं और अपनी अलग नीति से चलते हैं, इसलिए इसमें कोई साझा बयान जारी नहीं किया गया। इसमें सबसे बड़ी न्यूज़ जो खुल के आ रही है अभी ये है कि कतर ने बहुत ही कोशिश के बाद उसने हमास और इजराइल के बीच एक प्रस्ताव दिया और उसके बाद दोनों को उस पर राज़ी कर लिया है। यानी हमास और इजराइल के बीच 4 दिन का जो है युद्ध विराम होगा और उसके बदले में हमास इजराइल के जो उसने 7 अक्टूबर को जो हमास ने अटैक किया था इजराइल पे, उसमें करीब उसके 1200 नागरिक और जो उसके जो आर्मी थे और जो उसके सोल्जर थे, उन सबको मिला के 1200 लोगों को उसने मारा था। करीब 250 के करीब उसने बंधक बनाए थे, जो हमास अभी तक उनको बना के रखा हुआ है। तो बात ये हुई है कि 4 दिनों के तक जो युद्ध विराम रहेगा उसमें ये 50 बंधक छोड़ेगा हमास, 150 के करीब इजराइल उनके बंधक रिहा करेगा। और दूसरा इसमें यह भी डील की गई कि इन 4 दिनों के अंदर पूरी तरह से जो मानव सहायता है, यानी जो ट्रक है, जो खाद्य पदार्थ है, जो भी खाने की चीज़ें हैं, वो पूरी तरह से इजराइल आने देगा गाज़ा में, यानी भारी मात्रा में। जैसे पहले चेक पोस्ट पर रुके थे 2, 3, 10, 20 ट्रक ज़्यादा थे, ऐसा नहीं है। यानी 4 दिनों के अंदर जितनी भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें सारी पहुंचाई जाएंगी, यहाँ तक कि उसमें जो ईंधन का जो सामान है वो भी इजराइल पहुंचाने के लिए उसको रुकावट नहीं डालेगा। यानी इसी शर्त पे बात हुई है। वहीं इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बिन गवीर ने इसकी आलोचना की है। यानी इन्होंने ये बताया कि ये जो युद्ध विराम है 4 दिन के लिए, इजराइल के लिए खतरा है। यानी हमास के लिए ये एक छूट होगी, वो फिर से अपना बंदोबस्त करके पूरी अटैक के साथ लड़ेगा। और वहीं उसने कहा है कि इजराइल के लिए ये बहुत ही शर्मनाक की बात है कि वो समझौता कर रहा है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने हमास के साथ जो मध्यस्थता थी, यानी हमास के साथ जो समझौता हुआ, उसको उन्होंने समर्थन किया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है इसका मतलब ये नहीं है कि इजराइल पीछे हट गया है। अपने देश के नागरिकों की और अपने देश की सरहदों की उसने रक्षा करने की कसम खाई है। वहीं इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाकी हानेकबी ने कहा है कि ये डील जो है कन्फर्म होने वाली है और वो उन बंधकों को जो छोड़ेगा, जो हमास जो छोड़ेगा या जो है इजराइल छोड़ेगा, वो मूल रूप से जो तय होगा उसी के आधार पे होगा। अब इस 4 दिवसीय संघर्ष विराम से जो है गाजा के लोगों को कुछ राहत मिल सकती है और शायद उनमें जो है कुछ आराम कर सकें। जिस तरह से वो बेचैन होके कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, छुप रहे हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, जख्मों पे जो है अपने मरहम नहीं रख पा रहे हैं, अपने करीबी से, अपने दोस्तों से जिनसे बिछड़ गए उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है इन 4 दिनों के अंदर उनकी लाइफ में थोड़ा सा सुधार हो, थोड़ी सा राहत मिले, लेकिन इससे उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात यह कि इनको पूरी तरह से युद्ध विराम करना चाहिए और जो भी समझौते उसे करके पूरी तरह जो है इस जंग को ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान का कत्ल हो जाए, एक इंसान मारा जाए, उससे पूरी मानवता जो है शर्मसार होती है। ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है या एक फ़लस्तीन के नागरिक की बात नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए जो शर्मनाक है कि कोई दिन दहाड़े मार रहा है, लेकिन पूरी जो है अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय वो पूरा तमाशा देख रहा है।